नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आई थी ग्रुप सी और ग्रुप डी की, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, प्रोसेस सर्वर आदि की पोस्ट थी। इस भर्ती के लिए चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है सभी प्रश्नों की। 25 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और उनकी भी पूरी व्याख्या मिलेगी। 2 सॉल्व पेपर भी मिलेंगी। सभी कापी किताबों में, सभी की दुकानों में और सभी प्रमुख शहरों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर होता है, उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहली जो सूचना वो पीसीएस की ही है। लिखा है 2021 का कट ऑफ अंक जारी कर दिया गया है। कल सभी पदों पर श्रेणीवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के अंक लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के जो कट ऑफ हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। उप जिलाधिकारी के 52 पद थे, उसमें से जनरल की मैक्सिमम मिनिमम कितनी कट ऑफ गई है, इसी तरीके से ओबीसी की मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है, इसी तरीके से पुलिस उपाधीक्षक, सहायक संपादकीय, परिवहन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और प्रधानाचार्य इत्यादि के जो पद थे, सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने भी ये परीक्षा दी है वे सभी अभ्यर्थी 22 नवंबर तक ये अपनी मार्कशीट और अंक इत्यादि देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 का कट ऑफ जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों के सभी अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों, प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक, साक्षात्कार के प्राप्तांक तथा उनका कुल योग आयोग की वेबसाइट पर दे दिया गया है। कल बिहार का भी परिणाम जारी कर दिया गया 67वीं बीपीएससी का, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका कल कट ऑफ भी जारी कर दिया गया और इसका जो कट ऑफ बीपीएससी का वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा गया है। यहाँ पर देखिए जनरल की का जो कट ऑफ है वो 113 गया है, अनरिजर्व्ड फीमेल का 109 गया। कितनी अच्छी बात है कि प्री के परिणाम में ही कट ऑफ भी घोषित कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। पिछले कुछ वर्षों से अगर बिहार पीसीएस की कट ऑफ देखें हम लोग तो 56वीं जो पीसीएस हुई थी बीपीएससी तो 87 कट ऑफ गई थी और जो 60वीं होती वो 97 कट ऑफ गई थी। 63वीं का 96 कट ऑफ गया था, 64वीं का 97 कट ऑफ गया था, 65वीं का 97 कट ऑफ गया था, 66वीं का 108 कट ऑफ गया था और इस बार का जो कट ऑफ वो 113 गया था। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार बीपीएससी का कट ऑफ इतना कैसे चला गया पीटी। अगली सूचना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए कब से टीईटी अनिवार्य हुआ है। कुछ लोगों का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक मामला था यूपी सरकार बनाम मुसाहिल अली और अन्य लोगों का। और लिखा कि 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के बाद में इनकी नियुक्ति हुई है और प्रतिवादी शिक्षक अगस्त 2012 में नियुक्त किए गए थे। और लिखा हुआ कि उस समय एनसीटीई की ओर से जारी अधिसूचना पूरे देश में लागू होने के साथ साथ प्रदेश सरकारों पर भी बाध्य थी, लिहाजा यूपी में भी ये जरूरी था उसी समय से। और उसी समय प्रतिवादी शिक्षक टीईटी पास नहीं थे, लिहाजा ये बतौर शिक्षक नहीं नियुक्त किए जा सकते थे। इनकी नियुक्ति अवैध है, इसलिए बीएसएफ मुरादाबाद ने इनके आवेदन के अनुमोदन को मना कर दिया था। लेकिन एकल पीठ ने 20 जून 2022 को अपने आदेश में इन तथ्यों का ध्यान न देते हुए एक तरफ आदेश पारित कर दिया। जवाब में प्रतिवादियों और शिक्षकों के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि यूपी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अनिवार्यता के लिए 8 अप्रैल 2013 को शासनादेश जारी किया है। प्रतिवादियों की नियुक्ति उसके पहले ही हो चुकी है। तो अब ये देखना कि शासनादेश बाद में आया है, अनिवार्य पूरे प्रदेश में पहले हुआ था। की है लिखा 62% ने छोड़ी ग्रेड सी और डी की परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती के लिए गुरुवार को परीक्षा हुई और 38% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि 62% ने छोड़ दी है। परीक्षा में यूपी और बिहार के 85,486 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे। अगली जो सूचना है वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 17 तारीख को ये नोटिस जारी हुई है और ये जो एएसआई की भर्ती थी उसके लिए है। और ये बताया गया कि जो विद्यार्थी टंकल में सफल पाए गए हैं एएसआई भर्ती में, इन विद्यार्थियों की स्टेनोग्राफी
23 तारीख को और 24 तारीख को, यानी कि जो शॉर्ट हैंड होता है उसकी परीक्षा 23 नवंबर और 24 नवंबर को होगी, लखनऊ में होगी। ये देखिए, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रदर्शित की जा सकती है। प्रवेश पत्र दिनांक 20 तारीख को 10 बजे अपलोड कर दिए जाएंगे। किस तरीके से स्टेनोग्राफी होगी इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा प्रैक्टिस टेस्ट ऑडियो एंड लिंक भर्ती की वेबसाइट पर 17 नवंबर से उपलब्ध कराया जा रहा है। दरोगा भर्ती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन भर्ती पर चूंकि रोक लगी नहीं है, इसलिए ये जो सरकार है बहुत जल्दी इन छात्रों को नियुक्ति पत्र, सामूहिक नियुक्ति पत्र प्रदान करने की योजना बना रही है। और तो जानकारी निकल करके आ रही है कि जनवरी के महीने में इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा एक विस्तृत समारोह के द्वारा। मुख्यमंत्री खुद इन छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो पावर ग्रिड में करें आवेदन। 800 पद फील्ड इंजीनियर एवं फील्ड सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती। न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 29 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 11 दिसंबर 2022 से होगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, डिप्लोमा व अन्य पात्रता होनी चाहिए। चयन का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया होगी, इंटरव्यू होगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी होगी। लास्ट डेट के बारे में जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी 11 नवंबर 2022 से लेकर के 11 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर ये नीचे लिखी हुई है powergrid.in। शिक्षक साथी भर्ती के लिए जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, कस्तूरबा वाले विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में शिक्षक साथी भर्ती हो रही है रिटायर्ड अध्यापकों के लिए। और ये अब अलग अलग जिलों से ये भर्ती निकल रही है, उसके भी विज्ञापन आज के समाचार पत्र में दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये एक विज्ञापन निकला अंबेडकर नगर से और ये एक विज्ञापन निकला है लखनऊ से। इसमें लिखा शिक्षक साथी के बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। अनुभव कितना होना चाहिए, सेवानिवृत्त होने से 70 वर्ष की आयु तक। ये देखिए, ये यहाँ पर ये एज के बारे में बताया गया है 60 से 70 के बीच में। कौन कौन से पद है इसके बारे में जानकारी दी गई है। जो भर्ती निकली है, शिक्षक साथी विज्ञान शिक्षा, शिक्षक साथी हिंदी शिक्षा, शिक्षक साथी अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षक साथी सामाजिक अध्ययन और शिक्षक साथी गणित शिक्षा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आर्ताएं वगैरह लिखी हुई हैं। लेकिन बेसिक में तब तक सुधार नहीं हो सकता, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। ये लोग चाहे जितना शिक्षक साथी के चयन कर लें, चाहे जितना मेज कुर्सियाँ कर लें, चाहे जितनी साफ सफाई कर लें, जब तक अध्यापक और छात्रों का अनुपात सही नहीं होगा, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं होगी, तब तक कायाकल्प नहीं हो सकता प्राथमिक का। क्योंकि बेसिक में एक शिक्षक को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं और शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ठीक सीटेट एग्जाम की बात कर लेते हैं। सीटेट एग्जाम डेट के बारे में, चूंकि 24 नवंबर तक इसके आवेदन हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि को छोड़ करके कुछ बचे हैं वहाँ पर सेंटर, बाकी सभी सेंटर आसपास के प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी वगैरह फुल हो चुके हैं। और इसकी एग्ज़ाम डेट, और जैसे ही इसका 24 तारीख को लास्ट डेट समाप्त होती है और संशोधन के बाद 30 तारीख के आसपास या 10 दिसंबर के पहले सीटेट विस्तृत कार्यक्रम इसका जारी कर देगा। जनवरी के महीने में सीटेट की परीक्षा है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।